हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर संपत्तियों एवं दायित्वों में निवर्तमान साझी यानी कि जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर होते हैं उनको हिस्सा देने के लिए हम लोग कौन से खाता को खोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो उनके अवकाश ग्रहण करने पर फॉर्म का जो भी एसेट्स होता है या फिर जो भी लायबिलिटीज़ होता है, उस फॉर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज़ में हम लोग रिटायरिंग पार्टनर को शेयर देने के लिए हम लोग कौन से अकाउंट को खोलते हैं। तो ऑप्शन पहला है कि हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता खोलते हैं यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है, या फिर वसूली खाता खोलते हैं यानी रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है, या फिर लाभ हानि खाता खोला जाता है यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला जाता है, या फिर लाभ हानि समायोजन खाता खोला जाता है जिसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से हम लोग कौन से खाता को खोलते हैं। तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से अवकाश लेते हैं, ठीक है, या फिर फॉर्म से रिटायर होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार होते हैं उनका फॉर्म के जो भी एसेट्स है या फिर जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको हिस्सा देने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को खोलते हैं। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट में फॉर्म का जितना भी एसेट्स होता है और फॉर्म का जितना भी लायबिलिटीज होता है उनकी वसूली की जाती है और जो भी पार्टनर का हिस्सा होता है उनको दे दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करने की तिथि पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर डेबिट होगा। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करते हैं और उस तिथि पर यानी कि जिस तिथि पर वह अवकाश लेना चाहते हैं फॉर्म से, उस स्थिति में जो फॉर्म का एसेट्स है उसके मूल्य में क्या हो गया कि वृद्धि हो गया। ठीक है, यानी उनके मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो उनके मूल्य में वृद्धि होने पर हम लोग किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? तो पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट करेंगे, या फिर एसेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई पार्टनर फॉर्म से अवकाश लेते हैं तो उस तिथि पर यानी जिस तिथि पर वह फॉर्म से अवकाश लेने वाले हैं, तो उस तिथि पर अगर फॉर्म के एसेट्स में वृद्धि हो जाती है यानी फॉर्म का जो भी एसेट्स है उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो इस सिचुएशन में हम लोग एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हम लोग संपत्ति खाता को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवकाश ग्रहण करने की स्थिति में दायित्व के मूल्य में वृद्धि का क्या मतलब होता है। यानी कि कोई फॉर्म से कोई पार्टनर अवकाश लेते हैं और इस सिचुएशन में फॉर्म का जो लायबिलिटीज़ होता है इसके मूल्य में वृद्धि हो गया यानी लायबिलिटीज़ फॉर्म का क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो फॉर्म के रिटायरिंग पार्टनर हैं यानी जो फॉर्म के अवकाश लेने वाले पार्टनर हैं उनको लाभ होगा, या फिर उनको हानि होगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा, या पूंजी खाते में वृद्धि होगी। तो देखिए, फॉर्म से चूंकि कोई भी पार्टनर अवकाश लेने वाले हैं और ऐसी दशा में फॉर्म का जो लायबिलिटीज़ है वह बढ़ गया, तो यह क्या होगा कि जो अवकाश लेने वाले पार्टनर हैं उनके लिए यह एक तरह का लॉस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि जो रिटायरिंग पार्टनर हैं या फिर जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार हैं उनको क्या होगा? लॉस होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला जा रहा है आप लोगों को कि डबल ऋण आयोजन खाते। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि जो हमारा ऋण खाता होता है वह क्या हो रहा है कि उसमें कमी हो जाता है। फॉर्म का जो ऋण अकाउंट है यानी जो लोन अकाउंट है उसमें कमी हो जाता है, तो रिटायरिंग जो पार्टनर हैं वह उनका जो दावा है उनमें क्या होगा? वृद्धि होगा, कमी होगा, फॉर्म के लाभों में कमी होगी, या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, फॉर्म का ऋण जो है वह इसमें कम गया। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई पार्टनर अवकाश ले रहे हैं और उसी समय फॉर्म का ऋण कम गया यानी लोन कर्ज फॉर्म का कम है,
तो ऐसे सिचुएशन में जो रिटायरिंग पार्टनर होंगे वह अपने हिस्से को और अधिक लेने के लिए क्या करेंगे, दावे कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके दावे में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लाभ हैं, ठीक है, अब इसमें चलिए हम इसको हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। देखिए, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि जो अवितरित लाभ है, यानी वैसे लाभ जो साझेदारों में नहीं बांटे गए हैं, या फिर संचय, ठीक है, अवितरित लाभ हो एवं संचयों में निवर्तमान साझी यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनको हिस्सा देने के लिए उनका पूंजी खाता हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे या फिर क्रेडिट कर देंगे, या फिर आहरण में लेखा होगा, या फिर न डेबिट होगा न क्रेडिट होगा। तो देखिए, जब कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, तो इस सिचुएशन में जो भी फर्म के रिटायरिंग पार्टनर होते हैं उनका पूंजी खाता को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि पुनर्मूल्यांकन खाता हानि प्रकट करता है, यानी कि जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है वह हानि प्रकट करता है। ठीक है, वह क्या प्रकट कर रहा है, हानि प्रकट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण करने पर क्या लेखा होगा। ठीक है, हानि प्रकट कर रहा है तो अवकाश ग्रहण करने पर हम लोग क्या लेखा करेंगे। ऑप्शन पहला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते के डेबिट में होगा, या फिर जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते के क्रेडिट में इसको दिखाएंगे, या फिर जो सभी साझेदार हैं यानी जितने भी पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते में हम लोग क्रेडिट कर देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता के लॉस को। ठीक है, तो देखिए, जब पुनर्मूल्यांकन खाता हानि को दर्शाता है, यानी जब पुनर्मूल्यांकन खाता में हानि आती है तो अवकाश ग्रहण करने पर हम लोग क्या करते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर हैं उनके पूंजी खाते को यानी इनका कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाता है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्लास। आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।